अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज अपने क्लास फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 48 डिस्कस करना है, दैट इज ऑल अबाउट रेट्रोवायरसेस। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इसमें कि रेट्रोवायरसेस क्या होते हैं। तो जो लफ्ज आपके पास रेट्रो है, इसको हम कहते हैं, इसका जो मतलब है वो होता है रिवर्स या बैक। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हम इनको बैक या रिवर्स वायरसेस का नाम क्यों दे रहे हैं। पहले हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट वो बताता है दीज आर आरएनए ट्यूमर वायरसेस। आरएनए तो आपको पता है कि जो उसका न्यूक्लिक एसिड है उसमें मौजूद होगा उसका आरएनए। ठीक है, ट्यूमर वायरसेस से मुराद है कि ये बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या काज करेगा, ट्यूमर काज करेगा। ठीक है, ट्यूमर हम कहते हैं कि जो अनडिफरेंशिएटेड ग्रोथ हो जाती है सेल की, उसको हम नाम देते हैं ट्यूमर का। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये आ गया कि ये आरएनए ट्यूमर वायरसेस है। दूसरा कि दीज आर एसोसिएटेड विद द ट्यूमर प्रोडक्शन इन मेनी एनिमल्स, कि ये बेशुमार एनिमल्स के अंदर क्या काज करते हैं, ट्यूमर काज करते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहा है फाउल की, उसके बाद साथ में बता रहा है रोडेंट्स। रोडेंट्स हम कहते हैं जी जो ऑर्गेनिज्म कुतर कर खाते हैं खुराक को। जैसे आपके पास आ जाती है माउस आ जाता है, और थर्ड आपके पास आ जाता है कैट्स। ठीक है, ये इनके अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर क्या काज करता है, ट्यूमर काज करता है। और ये जो वायरसेस हैं रेट्रोवायरसेस, इनको ऑन्कोवायरसेस भी कहा जाता है। इनको ऑन्कोवायरसेस इसलिए कहते हैं, ऑन्को का मतलब होता है कैंसर के रिलेटेड है। मतलब ये वाले जो वायरसेस हैं या तो ये काज करेंगे ट्यूमर या फिर काज करेंगे कैंसर को। ट्यूमर तो हो गया अनडिफरेंशिएटेड ग्रोथ ऑफ सेल, अनकंट्रोल्ड जो ग्रोथ ऑफ सेल है। लेकिन जो कैंसर है वो क्या होता है कि अगर वो जो ट्यूमर है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करना शुरू हो जाए, ठीक है, दूसरे जो पार्ट्स हैं उनको भी अगर इन्फेक्ट करना शुरू कर देगा तो हम उसको नाम देंगे कैंसर का। तो ये ऑन्को वायरसेस होते हैं, ऐसे वायरस जो काज करते हैं कैंसर को। ठीक है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसकी अगर हम कॉमन एग्जांपल की बात करते हैं तो वो आपकी बुक में उसने लिखा हुआ है HIV वायरस। ठीक है, HIV वायरस जो होता है वो एड्स काज करता है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। जो आपके इम्यून सिस्टम है इसमें डेफिशिएंसी कर देता है, मतलब कि जो आपका इम्यून सिस्टम है ये इसको क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो जब बॉडी का इम्यून सिस्टम काम नहीं करता तो डिफरेंट जर्म्स एंड डिफरेंट इन्फेक्शंस आपकी बॉडी में हो जाते हैं। तो ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताई है कि आरएनए ट्यूमर वायरसेस होता है। ठीक है, सेकंड आ जाता है कि वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में ट्यूमर कॉज करता है, जैसे रोडेंट्स, फाउल और कैट बता रहे हैं। तीसरा में बताता है, इसकी एग्जांपल है HIV वायरस। ठीक है, उसके बाद हमें इसकी शेप के बारे में बता रहा है। तो जो इसकी शेप है वो स्फेरिकल होती है। स्फेरिकल से मुराद है जो गोल शेप है। ठीक है, तो साथ में कहता है कि इसका जो डायमीटर है वो तकरीबन 100 नैनोमीटर है। जो नैनोमीटर के NM है, इसका आपने यूनिट भी याद रखना है। जो इसका डायमीटर है वो कितना है, 100 नैनोमीटर। ये आपका ऑब्जेक्टिव आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें बताता है कि ये इनवेलप्ड वायरसेस हैं। इनवेलप्ड वायरसेस से क्या मुराद है, सपोज दैट कि ये आपके पास एक सेल है, इसके अंदर वायरस मौजूद है। ठीक है, तो जब ये इससे बाहर निकलेगा, यहां से अगर बाहर निकलता है तो जो वायरस है इसके गिर्द एक इनवेलप बन जाएगा। वो इनवेलप कहां से आता है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि जो होस्ट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इसके गिर्द क्या बना देती है, इनवेलप बना देती है। ठीक है, तो ये इनवेलप्ड वायरसेस है, मतलब इनके गिर्द प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना हुआ एक इनवेलप मौजूद होता है। फिर साथ में बताता है कि कुछ जो वायरसेस हैं वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं और कुछ नॉन होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। होस्ट स्पेसिफिक और नॉन होस्ट स्पेसिफिक, ये इसके मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ। जो नॉन होस्ट स्पेसिफिक है मतलब ऐसा वायरस है जिसको किसी भी रिसेप्टर की जरूरत नहीं होती। सपोज दैट कि ये आपके पास एक सेल है, ठीक है, और ये वायरस है। अगर इस वायरस ने इस सेल के ऊपर अटैक करना है, ये वायरस है, ये आपके पास बॉडी सेल है, अगर इसने इसके ऊपर अटैक करना है, होस्ट स्पेसिफिक में से क्या मुराद है कि उसका जो होस्ट है वो स्पेसिफिक होगा। मतलब जो होस्ट है उसमें यहाँ पे एक रिसेप्टर साइट होगी, स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट। अगर वो मौजूद नहीं होगी तो ये वायरस उस जगह पे अटैक नहीं कर सकेगा। होस्ट स्पेसिफिक से मुराद ये है। और नॉन होस्ट स्पेसिफिक से मुराद है कि वो उसको किसी स्पेसिफिसिटी की या किसी भी रिसेप्टर की जरूरत नहीं होती। ठीक है, होस्ट स्पेसिफिक में क्या होता है कि अगर वहां पे रिसेप्टर मौजूद नहीं है, रिसेप्टर
वो जो उस वायरस को एक्सेप्ट करेगा। अगर वो वहां पे रिसेप्टर मौजूद नहीं है तो ये उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकेगा, उसके साथ अटैच होके पेनिट्रेट नहीं कर सकेगा। और जो नॉन होस्ट स्पेसिफिक हैं जैसे कोरोना वायरस है तो उसको किसी भी रिसेप्टर की जरूरत नहीं होती, वो जिस तरह बॉडी के साथ आता है तो अटैच हो जाता है, पेनिट्रेट भी हो जाता है, ठीक है। तो होस्ट स्पेसिफिक और नॉन होस्ट स्पेसिफिक की ये आप एग्जांपल्स आपने याद रखनी है। तो जो होस्ट स्पेसिफिक है उसकी एग्जांपल आपके पास आ जाती है HIV वायरस। कौन सा वायरस है जी? HIV वायरस, जो क्या काज करता है? एड्स काज करता है, ठीक है। तो वो होस्ट स्पेसिफिक होता है, उसके जो रिसेप्टर है उसको CD4 रिसेप्टर की जरूरत होती है। अगर HIV वायरस ने बॉडी सेल के ऊपर अटैक करना है तो वहां पे CD4 रिसेप्टर का होना लाजमी है। ये आपने याद रखना है कि अगर HIV वायरस ने किसी भी बॉडी सेल के ऊपर अटैक करना है, अगर वहां पे CD4 रिसेप्टर होगा तब ही अटैक कर सकेगा, ठीक है। अब जो CD4 रिसेप्टर हैं ये मौजूद होते हैं आपके ल्यूकोसाइट्स में और साथ में कुछ ब्रेन टिश्यूज में, ल्यूकोसाइट्स और ब्रेन टिश्यूज। अब HIV वायरस फिर ऑब्वियसली कहां पे अटैक करेगा? जहां पे CD4 रिसेप्टर मौजूद है, ल्यूकोसाइट्स के ऊपर या फिर ब्रेन टिश्यूज के ऊपर, ठीक है। तो HIV वायरस वहां पे जाके अटैक करेगा, जो इम्यून सिस्टम है उसको ये क्या करेगा? डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम इसको रेट्रो वायरस का नाम क्यों देते हैं। हमने कहा था कि रेट्रो का मतलब होता है रिवर्स या बैक वायरस, ठीक है। तो हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हम जो नॉर्मल प्रोसेस पढ़ते हैं, ये आपके पास DNA है, DNA से बनता है RNA, RNA से बनती है प्रोटीन, ठीक है। इसको हम कहते हैं, ये आपके पास आ जाता है ट्रांसक्रिप्शन, और जो RNA से प्रोटीन बनती है ये इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ऐसे ही है ना, ये ट्रांसक्रिप्शन है, ये ट्रांसलेशन है। लेकिन ये वाला जो रेट्रोवायरसिस के केस में क्या होता है, सपोज दैट कि एक बॉडी सेल है ये वाला, ठीक है, यहां पे उसके CD4 रिसेप्टर लगे हुए और HIV वायरस क्या करता है? इसके ऊपर अटैक करता है, ठीक है। तो जब HIV वायरस अटैक करेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा कि जो इसके रिसेप्टर हैं ये इसके साथ जाके अटैच होगा। सेकंड प्रोसेस में क्या होगा कि इसका जो RNA है, हमने कहा था दीज आर RNA वायरसेस, मतलब जो उनका न्यूक्लिक एसिड है उसमें DNA की बजाय RNA होता है, ठीक है। अब क्या होगा कि जब HIV वायरस, ये आपके पास HIV वायरस है, इसके अंदर है RNA, ठीक है। जब ये रिसेप्टर इसको यहाँ पे CD4 रिसेप्टर मिल रहा है तो ये RNA वायरस या HIV वायरस क्या करेगा? वहां पे जाके अटैच होगा। पहला स्टेप हमने पढ़ा था अटैचमेंट, दूसरा होता है पेनिट्रेशन। तो दूसरे स्टेप में क्या करेगा? ये अपना RNA इसके अंदर पेनिट्रेट कर देगा, ठीक है, RNA पेनिट्रेट कर देगा। अब ये वाला जो HIV वायरस है इसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या नाम है जी? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम है इस RNA को DNA के अंदर कन्वर्ट करना, RNA टू DNA, ठीक है। तो हम नॉर्मल प्रोसेस में क्या हमने पढ़ा था कि DNA से RNA बनता है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है रेट्रोवायरसिस केस में, HIV वायरस के केस में, कि जो आपके पास RNA है सिंगल स्ट्रैंडेड, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो आपके पास है वो क्या करता है? वो उस RNA को, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को DNA के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसलिए हम इसको कहते हैं रिवर्स या रेट्रोवायरसिस, ठीक है। इसमें जो प्रोसेस हो रहा है वो रिवर्स, नॉर्मल प्रोसेस ये था, लेकिन इसमें क्या हुआ? रिवर्स उल्टा प्रोसेस हो गया, ठीक है। और ये प्रोसेस किस वजह से होता है? ये होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की वजह से, ठीक है। वो HIV वायरस के अंदर मौजूद होता है। तो नेक्स्ट ये है कि जब RNA इसमें जाएगा, होस्ट के सेल में चला जाएगा, ठीक है, तो आगे RNA से, इस RNA से भी DNA बनना शुरू हो जाएगा। ये तो वायरल DNA होगा, मतलब इसे आगे जो ये वायरल DNA है, ये आगे वायरल RNA है जो वायरल DNA बना देगा, या नहीं?
आपके पास यहाँ पे आरएनए इसके अंदर दाखिल हो गया। अब ये क्या करेगा, होस्ट की जो बायोसिंथेटिक मशीनरी है, जो होस्ट का डीएनए है, उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। जब उसके साथ अटैच होगा तो जो उससे आगे न्यू आरएनए बनेगा, न्यू प्रोटीन्स बनेंगी, वो सारी वायरल होंगी। मतलब कि जो ये वाला वायरल आरएनए का जितना भी इंफेक्शन है वो आगे नेक्स्ट प्रोजेनी में, नेक्स्ट नस्ल में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बातें आगे हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे एचआईवी वायरस का, उसमें भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको कि जब आरएनए इसके अंदर चला गया है, ये वाला आरएनए इसके अंदर पेनिट्रेट हो गया, अब ये जो होस्ट का डीएनए है उसको भी ये इन्फेक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा ना, अब होस्ट के अंदर यहाँ पे डीएनए मौजूद है, डीएनए से दोबारा आरएनए बनेगा, प्रोटीन्स बनेगी। अब जितना भी इंफेक्शन है वो वायरल आरएनए का इंफेक्शन दोबारा से न्यू आरएनए के अंदर भी चला जाएगा, न्यू प्रोटीन्स के अंदर भी चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोजेनी जितनी भी होगी उसके अंदर ये इंफेक्शन या वायरल इंफेक्शन का जितना असर है वो उसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको रेट्रोवायरसेस का नाम देते हैं कि ये आरएनए को, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ पहले आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है, फिर आपने देखना है कि ये आरएनए को डीएनए के अंदर किस तरह कन्वर्ट करता है। एंजाइम का नाम आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए रिसेप्टर CD4 रिसेप्टर, CD4 रिसेप्टर क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, ये किसकी एब्रिविएशन है, CD4 रिसेप्टर की। ठीक है, और इसको यूज कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन के लिए, अटैचमेंट के लिए। ठीक है, तो इसमें से ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पहले आपने लिखनी है, फिर आपने इसका ये सारा प्रोसेस लिखना है। ठीक है, तो हो सो के आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी बात की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।